तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। ओके। तो प्रोबेबिलिटी मतलब पता क्या है? चांस, राइट? क्या प्रोबेबिलिटी किसी चीज की संभावना है कि या प्रोबेबिलिटी को समझ पहले हम समझते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक। तो पहला एक वर्ड आता है, क्या है? सैंपल स्पेस एंड इवेंट। क्या आता है? सैंपल स्पेस इवेंट। तो पहले समझेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट में। तो उसमें क्या आएगा? पहले सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, क्या है? ओके। तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल। पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, पॉसिबल आउटकम्स में क्या होगा? जिससे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री। या ठीक, उससे क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड और सैंपल स्पेस। सैम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट्स डिनोटेड बाय यू। इट्स डिनोटेड बाय एस। सैंपल डिनोट करें एस से। ओके, बट क्लियर? सर, हम्म। लाइक वो टेक्स्ट बुक में जब उस दिन व्हेन वी वर डूइंग इट उसमें यू भी दिखाया था। यू यूनिट को बताता है ओवरऑल। अच्छा। कहीं कहीं यू लिखते हो, जनरली क्या है? एस। ओके, ओके। ठीक। अच्छा, ये तो क्या होगा? सैंपल स्पेस, ठीक। और हम बात करें कि नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। ऑल पॉसिबल नंबर आउटकम। ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स को कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाई एन, ब्रैकेट के अंदर सैंपल स्पेस। क्लियर? जैसे बात करते हैं, कैसे एग्जांपल बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक कॉइन को हमने क्या टॉस किया है? क्या? 12 पहले बार एग्जांपल टॉप। क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड। अ कॉइन इज टॉस्ड। इस कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल। यही जो होंगे नहीं होंगे? या राइट। ओके। अब बताइएगा कि हेड और टेल हो गए, तो इसके बाद के नंबर कितने हो गए इसके सैंपल स्पेस के? 2। टू होंगे। टू होंगे, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो। ओके, ठीक। अगर हम बात करें कि दो कॉइन को टॉस किया गया है, ये तो पहला कॉइन होगा, राइट? कितना? या टू कॉइन्स आर टॉस्ड। टॉस्ड, लेकिन बात क्या है? साइमल्टेनियसली। ओके। तो क्या हो जाएंगे? या फिर इससे क्या बोल सकते हैं? साइमल्टेनियस में क्या हुआ? हम्म? इससे हम बोल सकते हैं कि कॉइन को टॉस किया है टू टाइम्स, है कि नहीं? या फिर
coins tossed 2 times, coinage tossed 2 times। इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर है? तो या इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ठीक, देखिए क्या होंगे। सैंपल क्या क्या हो जाएगा? हेड हेड होंगे, हेड टेल होंगे, टेल, टेल हेड और टेल टेल। हेड, ठीक है, हो गया सैंपल स्पेस हो गया, राइट। हम्म, और अगर बात की जाए कि कुल कितने नंबर हो गए इसके बाद के सैंपल स्पेस के, कितने हो जाएंगे? नंबर कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस के? 4। क्लियर? क्लियर, एनी डाउट? नो। ओके, ये तो हमने एग्जांपल किसका देख लिया, कॉइन का देख लिया, राइट। अब अगर बात किया जाए डाइस की, क्या ये क्यूबिकल डाई लेते हैं क्या? क्यूबिकल डाई की बात करते हैं, ओके। हम्म, क्यूबिकल डाई क्या हो जाएगा? क्यूबिकल डाई पता है क्या होता है? हम्म, जिसमें क्या होता है, 6 फेस होते हैं, राइट। हाँ, 6 फेस होते हैं, ठीक, जिसमें नंबर क्या होता है? 1 2 एंड कोई भी नंबर हो सकता है। राइट। बट जनरली बात किया जाए तो क्या होता है, 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक? 6 तक होते हैं, राइट। या ठीक, तो ये जब एक क्यूबिकल डायग्राम रोल कर दे, क्या किसको रोल्ड कर दे, ठीक, तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा इसमें? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 होगा, एंड 6 होगा। क्लियर है, क्लियर बोलिए। या ओके, अगर बात करें इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 6। ये क्लियर नहीं क्लियर? या ओके, ये तो हमने बात किया किसकी, एक क्यूबिकल डायरेक्ट। अगर हम बात करते हैं किसकी, पेयर की, पेयर ऑफ क्यूबिकल डाई, राइट। या पेयर ऑफ क्यूबिकल डाई, ठीक, कि अगर इसको रोल किया जाए, हम्म, ये क्या है, क्यूबिकल डाई है, यहाँ की पेयर ऑफ क्यूबिकल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस पहले में 1 हो, दूसरे में 1 हो, क्लियर है। या फिर के पास बोले कि पहले में 1 हो, दूसरे में 2 हो, पहले में 1 हो, तीसरे में क्या हो, 3 हो, ऐसे करते करते 6 तक होगा, नहीं बोली 1 4, फिर 1 5, और फिर 1 6 होगा, नहीं बोली। या अच्छा, इतना हो जाएगा तो आप बताइएगा, अगर पहले में पोजीशन फिक्स कर दी 1, तब ऐसा 2 1 का होगा, नहीं बोली 2 1 2 2, नहीं होगा, होगा। और ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, 2 6 तक जाएगा, नहीं ये बोली, फिर 3 1 होगा ऐसे, और ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, 6 6 तक जाएगा, फिर 4 1, 4 1 और कहाँ तक जाएगा, 4 4 6। 6 तक का, फिर या 5 1 5 6 6 तक जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, 6 6 1 1 2 हो 6। जाएगा, 6 6। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए, राइट, कि कितने सैंपल स्पेस में कौन कौन से हैं, तो आपको शो करने पड़ेंगे, राइट। तो पूरा ना शो करके आप ऐसे कर सकते हैं डैश डैश दिखा के, बट आपको स्टार्टिंग और एंड का लिखना पड़ेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? या एनी डाउट? नो। ओके, अगर बात की जाए, तो सैंपल हो गए, नंबर कितने सैंपल स्पेस रहे? 6 × 6 होगा, नहीं बोली, टोटल कितने हो जाएंगे, 36। क्लियर है? ये या बात समझ में आएगी, नहीं बोलिए। कैसे होंगे देखिएगा, देखा जाए तो
ऐसे में 6 है, ऐसे में 6 है, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 6 टाइम्स हो गए ना, बोलिए। हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर दीजिए 6 को 6 टाइम्स। क्लियर है? तो ये समझ में आएगा कि सैंपल स्पेस 36 कैसे होगा। क्लियर? या नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल और देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्पिनर क्या है? एक स्पिनर है, फाइन सेक्शन ने कहा गया, स्पिनर लिया है, इसमें कितने कहा गया? 5 सेक्शन के नंबर कहा गया, कितने नंबर कहा गया है? कैसा होगा? पता है इसमें कैसा होता है? हम्म, ऐसे इसके पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्लियर? कितने पार्ट हो गए? 4। कितने में? हाँ, राइट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 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 5। 5 राइट। या अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? बाहर से पिन मारते हैं नहीं, इसमें निशाना मारने नहीं, मारेंगे निशाना। क्लियर? या ओके। अब बताइए, इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बात की जाए तो? क्या क्या है इसमें? 1 2 3 1, 2, 3, 4 4 5। एंड 5। नंबर कितने हो जाएंगे इसके? नंबर्स 5। 5। या क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये तो क्या हो गया, एक स्पिनर की बात हो गई। ओके। अगर कहा जाए कि 2 स्पिनर है, ओके, कितने? इफ टू सच नंबर स्पिनर। ठीक। तो क्या हो जाएगा? सैंपल क्या हो जाएगा, बोलिए इसके? क्या हो जाएगा, बोलिए? पहले में 1, दूसरे में 1। 1 1 पहले में 1, 2 1 2, 1 1 3, 1 4। ऐसे हाँ। 1 5 तक हो गए। उसके फिर बाद 2 1 2 1, 2 2। ऐसे फिर 5 हाँ 1। 5 1 टिल 5 5। क्लियर है? या तो नंबर्स के कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस के? 5 × 5 = 25। ये क्लियर नहीं? क्लियर बोलिए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको सैंपल स्पेस में दिक्कत ना हो। क्लियर है? ओके। या क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए एक बैग, ओके, बैग कंटेन कितने बॉल है? 4 रेड, ओके, 3 वाइट, ओके, या 4 रेड एंड 3 वाइट बॉल, ठीक। और क्या कहा गया है? एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे बताइए? क्या पॉसिबिलिटी बोलिए? 7। तो विल बी 7 होंगे, 4 राइट।
balls तो and three सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? sample space में 4 रहे, बस। राइट? ओ R1, हाँ, R2, R2 तीसरा बॉल R का, या चौथा बॉल। अब व्हाइट का, व्हाइट white one white W2, two white सैंपल क्या हो जाएगा? 7 आया कि नहीं है? कोई डाउट? no sir। ओके, तो मेरे ख्याल से सैंपल स्पेस निकालना पड़ गया, राइट? नेक्स्ट क्या देखते हैं? इवेंट। क्या इवेंट क्या होता है? इवेंट। या ये इवेंट क्या होता है? ये क्या है? स्टेटमेंट है। क्या है? इट इज ए statement। स्टेटमेंट है। कैसे बनाते हैं? ई से लिखते हैं। ओके, हम्म जो एसोसिएट कैसे होता है? but एसोसिएट अब विद रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एसोसिएटेड विद with रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक। कैसे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं इवेंट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सो दैट वन, दैट वन और मोर, मतलब क्या हो, जो इवेंट होगा उसमें मे बी नन भी हो सकती। क्लियर है? या वन हो सकता है, वन से अधिक हो सकता है, और नन भी हो सकते हैं। ओके, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन इट्स, जो एक्सपेरिमेंट का होगा, एक्सपेरिमेंट जो होगा सैंपल स्पेस में होगा। ओके, मेक्स इट ट्रू। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। अगर मानती है पेयर ऑफ क्यूबिकल डाइस, क्या कहा जाए? pair of cubical dice। अगर हम पेयर ऑफ क्यूबिकल डाइस बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, पता है? 1, 1, 1, 2 ऐसे होगा। ऐसे करते करते 1, 6 तक होगा, और लास्ट में कहाँ तक होगा? 6 तक होगा, नहीं बोलिए। क्लियर? या ओके, ठीक। तो एक एग्जाम्पल में चल जाएगा, ठीक। अब बताइए इसमें नंबर कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस के? 6 × 6, 36 होंगे। 36 या ओके, अब क्या कहा गया है, ठीक। इसका पहला पार्ट कहा गया क्या? सम ऑफ द नंबर, क्या कहा गया? सम ऑफ द number। नंबर ऑन 2 डाइस इज कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। क्या दिया गया है? 9। 9 तो ये क्या है? क्या इवेंट है कि नहीं, बोलिए? या ये एक इवेंट होगा नहीं होगा? उस सैंपल स्पेस में कैसा सैंपल स्पेस, उसमें से हमें क्या लेना है? एक नंबर लेना है। तो जो इवेंट है, ठीक, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इवन नाम दे दिया इवेंट को, ठीक। इसमें क्या पॉसिबल है कि दोनों का सम 9 हो? तो अगर मान लीजिए कि पहले में 3 लें, तो दूसरे में 6 होगा। पहले में 4 लें, तो दूसरे में 2 होगा, नहीं होगा? नो। पहले में 3 है, दूसरे में 6 है। पहले में 4 है, तो दूसरे में क्या होगा? 5 होगा। या और क्या होगा?
पहले में 5 थे, दूसरे में 4, और फिर क्या हो जाएगा 6, 3। ये बात समझ में आई कि नहीं बोली? या तो इस इवेंट की अगर नंबरिंग बात की जाए, कुल कितने नंबर हो गए इस इवेंट के? 4 हो गए, नहीं बोली? बोलिए, आया कि नहीं आया? गॉट इट। हम्म। अगर हम्म इसी में बात किया जाए, फिर डाइस को रोल किया जाए, कहा जाए सेम नंबर आ जाए बोथ साइड में, क्या आ जाए? सेम नंबर आ जाए ऑन बोथ साइड। ठीक। क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कहीं कहीं? डबल। डबलेट बोलते हैं। या डबलेट। ठीक। तो क्या क्या पॉज इवेंट क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे जो इवेंट होगा उसे नाम दे दिया, E2 दे दिया। तो नंबर सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले में 1, दूसरे में 2, सब में सेम सेम होली, होगा नहीं होली? या क्लियर है? 5, 5 एंड 6, 6। क्लियर? तो यहाँ पे जो इवेंट है, ये इवेंट E2 है ना, इसके नंबर कितने होंगे बोलिए टोटल? क्लियर? तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? सैंपल के फॉर इवेंट। या एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? तो मुझसे एग्जांपल ले, पेयर ऑफ क्यूब कलर चलिए। ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं। 2 कॉइन्स और टॉस। क्या किया गया? 2 कॉइन, 2 कॉइन्स और टॉस करते मान लीजिए। ठीक। 2 कॉइन को टॉस किया गया, राइट? तो या इसके सैंपल क्या क्या हो सकते हैं बोलिए? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, होगा नहीं बोलिए? और इसके नंबर कितने हो जाएंगे सैंपल किसके? 4। या 4। अब यहाँ पे एक इवेंट कहा जा रहा है, क्या इवेंट कहा जा रहा है? गेटिंग एग्जैक्ट वन हेड। गेटिंग एग्जैक्ट वन हेड। गेटिंग एग्जैक्ट वन हेड। ठीक। So that's two possibilities, HT and TH. इवन क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वन हेड कहा गया, राइट? राइट। तो क्या होगा? एच टी कर लो आप, या तो टी एच कर लो। कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। क्लियर है? नंबरिंग कितना हो जाएगी इस इवेंट की? 2 होगी, नहीं होगी? अब Yeah. अगर एक दूसरे इवेंट कहा जाए, ठीक, कहा गया है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। गेटिंग At least one tail. वन टेल क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो, या तो एक टेल हो, या तो, अच्छा, एक टेल में दो पॉसिबिलिटी की नहीं बोलो, कि पहले हेड टेल हो, टेल हेड हो। क्लियर है? एक टेल हो गया, और या तो दोनों टेल हो बोलो। ये आया कि नहीं है बोलिए? Yeah. हाँ। यहाँ कोई दिक्कत? ये क्लियर है? अब एक वर्ड आपको देखने मिलेगा, इक्वल लाइकली। क्या मिलेगा? इक्वली लाइकली। हम। ये क्या इक्वल लाइकली क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये आउटकम्स होता है किसका? ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को। इक्वल लाइकली क्या होता है, ये क्या है? आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम
क्या कहेंगे, इक्वल लाइकली कहेंगे कि कब, इफ द चांस ऑफ अपेयरिंग ईच आउटकम, तो क्या हो, वो सेम हो। क्या, आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर said to be equally likely, if equal likely, कब, if the chance of appearing each outcome, each outcome देखिए, जो एलिमेंट्री इवेंट के किसके होते हैं, एलिमेंट इवेंट क्या हो, सेम हो। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टॉइस करते हैं एक अनबायस्ड कॉइन को, है कि नहीं, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, टॉसिंग अनबायस्ड कॉइन, मतलब कि कॉइन बायस ना हो। क्लियर है। या फिर क्या हो, दूसरा बात कर सकते हैं कि डाइस तो क्या हो, फेयर डाइस हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, फेयर स्पिनर हो। क्लियर है। ठीक। या फिर कह सकते हैं ड्राइंग बॉल्स, ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम अ बैग विथ रिप्लेसमेंट। ओके। क्लियर है। कोई डाउट, एनी डाउट। ओके। No. Yeah. नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अगर मान लीजिए किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो जो उसमें सैंपल स्पेस है, ठीक, वो क्या हो, इक्वल लाइकली हो, जिसको बोलते हैं आउटकम्स। फिर सीधे देखते क्या है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म सच दैट इट्स सम, उसका सैंपल स्पेस हैज कितने हो, एन इक्वल लाइकली, क्या हो, इक्वल लाइकली आउटकम्स More हो। likely. Yeah. यहाँ पे यही कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, इक्वल लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, Yeah. पार्शियलिटी नहीं चाहिए, फेयर होने चाहिए। क्लियर है। और इसका मतलब क्या हम पहले बता चुके हैं, है कि नहीं, इक्वल लाइकली। क्लियर Yeah. है। इक्वल लाइकली आउटकम्स हो, आउटकम मतलब क्या होता है, एक तरीके से वो एक तरीके से एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। क्या होता
एलिमेंट्री इवेंट, ठीक, ये तो हो गया ठीक। एंड अब स्पेस से मान लीजिए कितने होंगे, सैंपल स्पेस कितने हैं, एन। ओके, और एम क्या है, एम उसमें से क्या है, एन में से क्या हो जाए, एम में क्या हो, फेवरेबल हो, क्या हो, एन एम ऑफ देम, ये क्या हो, फेवरेबल हो, फेवरेबल टू एन इवेंट, इवेंट क्या है, ई, हम्म, जो एसोसिएट करे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, इवेंट ई, इवेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है ठीक। उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्लियर, ऐसे। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स yeah, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि मैथ का सब्जेक्ट हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा, है no, कि but नहीं, it's yeah, it's needed to राइट, understand. Yeah. ओके। और शॉर्ट में इसको कैसे नोट करते हैं, इन शॉर्ट में डिनोट बाई ई, इन शॉर्ट, ओके। यहाँ Yeah. कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे आपको, ठीक। कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ठीक, वो हमेशा कहाँ से हमें करती है, जीरो से वन के बीच में, जीरो ग्रेटर देन और लेस देन वन, क्लियर है, Yeah. ओके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, क्या है, हम्म, क्या होगा, जीरो, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट क्या होगा, Sure वन। event. Yeah. श्योर इवेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट, है कि नहीं, Yeah. ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, ओके, ओके। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्रोबेबिलिटी के बाद क्या आता है, Yeah. इवेंट, क्या आता है, इवेंट, Event. इवेंट क्या देखते हैं, इवेंट नहीं, इवेंट पढ़ लिया, एक्सपेक्टेशन क्या है, Expectation. एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ठीक। Hmm. तो मान लीजिए क्या दिया गया है, गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड, मान क्या दिया गया है, गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ Happening. हैपनिंग इवेंट, हैपनिंग Event. इवेंट क्या दिया गया है,
पी मान लीजिए। ओके, ठीक। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स बात किया जाए, ठीक, कि वो एक्सपेरिमेंट हैपन हो रहा है। ओके, और या क्या है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स क्या दिया गया है, एंड दिया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज हैपेंड, द एक्सपेरिमेंट। इज हैपेंड। ओके, और ऐसे दिया गया है सच दैट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहे, सच दैट, ऐसे, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी क्या है, 7। वो रिमेन्स क्या रहे, सेम रहे, कब, इन ईच ट्रायल में। अरे मतलब पहली बार में कुछ किया, कुछ प्रोबेबिलिटी रही, तो उसको सेकंड टाइम किया तो वही चीज फिर रही। क्लियर है, फिर से किया तो फिर वही, राइट। तो कितनी बार हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बात किया जाए, ठीक। तो उस केस में क्या होएगा, ठीक, एक्सपेक्ट क्या हो जाएगा देन, एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इवेंट क्या होगा बताए, वो व्हाट? हो जाएगा एनपी हो जाएगा। बताया तुम याद है, या जो प्रोबेबिलिटी आएगी और जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर है, या तो यानी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन है और प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, पी है। क्लियर है, या कोई डाउट यहाँ तक का। नहीं। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कुछ एक वर्ड लिखे गए, ओके, स्पेस, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ लिखे एस पी ए सी ई एस, ये लिखे हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है, वन ऑफ 6 letters, ठीक, इज टेकन, छोटा कितने अच्छे हैं, इस टेकन को लेते हैं एट रैंडम। ओके, रैंडम से कुछ उठा लेते, पिक कर लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन एस फॉर्म में। क्या लिखना है, राइट दैट द प्रोबेबिलिटी निकालना है द लेटर इन एस। ओके, देखते कैसे, पहले पार्ट क्या होगा कि राइट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ओके, द लेटर इन एस, किस लेटर में निकालना है, एस में निकालना है। ओके, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि जो लेटर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, क्या, द लेटर
is replace. replaced and again a letter is taken at a random. Okay. यहाँ पे रिप्लेस कर देगा and Again. again a letter is taken at a random. ओके, ठीक, उसको किया गया है, एक लेटर है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक, और फिर से लेटर ले लिया गया है, ले लिया रैंडम, ठीक, और Yeah. इससे रिपीट किया गया है, ठीक, दिस इज रिपीटेड 600 टाइम्स, कितने टाइम्स आ गया, 600 टाइम्स, ओके। Yeah. तो क्या करा, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द लेटर टू बी एस, ओके, हाउ मेनी टाइम्स Would you expect the letter would to you be? would you expect the letter to be एस, ठीक, तो यहाँ ध्यान से क्या पूछा गया है, एक्सपेक्ट पूछा गया है, लेटर क्या हो, एस होना चाहिए, राइट, तो हमें Yeah. जो पूछा गया है, राइट, कि वो एस होना चाहिए, राइट, तो हमें Yeah. एस अगर निकालना है कि लेटर एस हो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, थोड़ी पहले एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस इवेंट के क्या निकालते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है कि नहीं, Hmm. और उस प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स में अप्लाई कर देंगे, क्लियर है, तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए, कितने टाइम्स दिए गए, 600 टाइम्स, क्लियर है, पहले क्या निकालना हमको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, लेटर एस की, क्वेश्चन समझ में कि नहीं बोली, Yeah. हम्म, Yeah. Probability ठीक, निकालने की how many times you expect the letter to be S. सोल्यूशन बात करते हैं, ठीक, फर्स्ट पार्ट Okay. है, तो ये बताइएगा, यहाँ पे टोटल नंबर कितने बताइए, 6. टोटल नंबर किसके ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे हमारे, 6. 6, ठीक, और नंबर ऑफ टाइम्स की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लेटर एस कितने होंगे बोले, कितने टाइम्स आया लेटर एस, 2 बार. 2 बार आया, Hmm. क्लियर है, तो Yeah. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये इवेंट हो नहीं बोलिए, ठीक, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, एस लेटर आने की, राइट, क्या हो जाएगी, जो हमारा कितनी बार आया बोलिए लेटर एस, 2 बार आया है, टोटल कितने लेटर है, 6, 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3, इतना है कि नहीं प्रोबेबिलिटी, Yeah. हम्म, Yeah. कोई दिक्कत, नहीं. ओके, अब क्या कर रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट राइट, अब क्या कर रहा Yeah. है कि जो लेटर है वो रिप्लेस कर रहा है इन एवरी सक्सेसिव ट्रायल में, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ड्रॉन एक्सपेरिमेंट क्या है, रिमेन सेम है कि नहीं बोलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेटर लिया दिख रहा है और उसको रिप्लेस कर दिया है कि नहीं, यहाँ पॉइंट का रिप्लेस है, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सेम मीटर से, तो बताइए कुछ चेंज होगा क्या, बोलिए, बोलिए, नहीं. क्या कोई चीज चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक, और Hmm. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर देखा जाए, ठीक, कि यहाँ पे दिख रहा है ड्राइंग बॉल फ्रॉम बिग विद रिप्लेसमेंट, दिख रहा है रिप्लेसमेंट अगर है Yeah. तो मतलब फेल होता है कि नहीं बोला है, और हम लोग को जब निकालना था एक्सपेक्टेशन, तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारा सेम होना चाहिए, राइट, प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम, राइट,
तो अब बताइए कि अगर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो लेटर है रिप्लेस कर रहे सेम लेटर से, तो क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हुई क्या? बोलिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, होगी क्या? नो। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे दिया क्या गया है? नंबर ऑफ टास्क दिए बोली। हम्म। नंबर ऑफ टास्क कितना दिया गया यहाँ पे? एन 600। हम्म। तो क्या निकालना है? एक्सपेक्ट, राइट, ऑफ लेटर एस निकालना, राइट। हम्म। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन निकालना है। और एक्सपेक्टेशन क्या होता है बोलिए? ये होता है नंबर नंबर इंटू इनटू प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑफ, एस आने की। या कितने टाइम्स, नंबर दिए गए हैं? will be 600 सिक्स into एंड 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा ये? 200। बोलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलिए। एनी डाउट? नो। ओके, ये क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। या। डायग्राम shows of fair spinner। फेयर स्पिनर, राइट। और क्या करता है? एक पर्सन है, आर्मा। आर्मा क्या करता है? स्पिन करता है, स्पिन्स इट। कितनी बार करता है? ट्वाइस। ओके। एंड ऐड द स्कोर्स को ऐड करता है, ठीक। फिगर देखते कैसे बना है। हम्म। ठीक है, ये स्पिनर है। यहाँ पे ध्यान रखिए, आर्मा स्पिन करने कितनी बार करता है? 2 बार करता है, राइट। अपने स्कोर को ऐड करता है, ठीक। तो क्या कह रहा है? कंप्लीट करना। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल फॉर टोटल स्कोर। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द मोस्ट लाइकली स्कोर। ओके। थर्ड क्या कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अम्मा स्कोर्स कितना स्कोर करती है पहला, a total less than 6, a total less than 6। आप क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट कर रहे हो? आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे हो? ये आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है सारे सारे जो करा रहे हैं, जिसके पहले क्वेश्चन कराए ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस से क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट है टोटल ऑफ 3। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट मार्क्स का है। ओके, तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट करना है क्या, टेबल फॉर टोटल स्कोर की, राइट, टेबल बनाना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अम्मा इस पे कितनी होती है, चॉइस कर देंगे सी। कैसे करेंगे देखिए, क्लियर, कैसे पॉसिबल है। हम लोग क्या लेंगे, स्कोर लेंगे फर्स्ट स्पिन का लेंगे, और स्कोर ले लेंगे सेकंड स्पिन का। तो सारे पॉसिबल मुझे देखने पड़ेंगे, सारे पॉसिबिलिटी है कि नहीं बोली, कौन कौन से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, स्कोर ऑन फर्स्ट स्पिन को यहाँ लग देते हैं। ओके, या ऊपर गया फर्स्ट का ले रहे हैं, ठीक, क्या क्या स्कोर है बोलिए, 1 है, फिर क्या है, 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है कि नहीं बोलिए, राइट। ये फर्स्ट स्पिन का हो गया। सेकंड स्कोर का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, स्कोर ऑन सेकंड स्पिन, क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3, 3, 4 एंड 6, क्लियर। यही कॉम्बिनेशन होगा नहीं होगा बोलिए। या तो अगर फर्स्ट स्पिन में 1 आते हैं, ठीक, और सेकंड स्पिन में भी कितना आते हैं, 1, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, R1 में ऐसा एंड ऐड कर, स्कोर क्या कर रही है, ऐड कर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर को ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। कितना हो जाएगा बोलिएगा, 1 1 2 होगा नहीं बोलिए, 1 3 4 होगा नहीं बोलिए, होगा नहीं होगा बोलिए, 4 होगा, 1 4 5 और 6 1 7, कितना आया कि नहीं बोलिए, हम्म यहाँ कोई दिक्कत। नहीं
ऐड करें फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 3 पर 4 होगा, नहीं होगा? हम्म किसको इसको ऐड करना है, हम देखा जाए तो पता ही नहीं अब। ये 3 को सब में ऐड करना है। ओके, हम्म कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, 3 3 6, 3 4 7, 3 6 9, क्लियर है? फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, सेम होगा नहीं होगा बोलिए? 4 6 6 7 9। यहाँ कोई डाउट? नहीं। 4 से करेंगे तो अगर पहले सेकंड में 4 आया है तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 4 3 7, 7 4 4 8, 4 6 10, क्लियर? 6 होगा तो 6 1 7 9 9 10 एंड 6 12, क्लियर? तो जो हमारे ब्लू कलर से लिखे हैं वो वो हमारे क्या है, वो स्कोर होने बोलेगी। हम्म तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कंप्लीट द टेबल फॉर द टोटल स्कोर, ठीक? तो टेबल किसके लिए बनाई बोलिए? ये टेबल वर्क किसके लिए है? टेबल फॉर टोटल, टोटल। क्लियर? या। पहले क्लियर है? हाँ। दूसरे राउट डाउन द राइट डाउन मोस्ट द लाइकली मोस्ट स्कोर। लाइकली स्कोर। मोस्ट लाइकली स्कोर क्या होगा बोलिए? जो रिपीट हुआ मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ये तो ज्यादा। हुआ। हम्म। हम्म तो अब बताइए, इस पर देखिए कौन सा ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हुआ है? मोस्ट लाइकली स्कोर। 9 रिपीट हुआ है ज्यादा और 6 रिपीट हुआ है। नहीं। 1 2 3 4। अच्छी बात बहुत सोचिएगा। 9 लग रहा 7। है, 7 लेकिन इज द 9। मोस्ट लाइकली। राइट, तो क्या हो जाएगा इसमें? 7 या। कितने टाइम्स हुआ है बोलिए? कितने टाइम्स हुआ है ये रिपीट? 5। रिपीट हुआ है 5 टाइम्स। या। बाकी सब उससे कम हुआ है, क्लियर है? क्लियर है? तो सेकंड को आंसर आगे नहीं बोलिए। तो इतना करने में 2 मार्क्स पक्के हो गए आपके, क्लियर है? हम्म। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि अम्मा स्कोर्स टोटल लेस देन 6, कि टोटल कितना उसका हो, लेस देन 6 हो, ठीक? क्या निकालना है? उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, राइट? हम्म तब देखते हैं। सी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? टोटल लेस देन, टोटल लेस देन कितने का गया है? 6, ठीक? तो इसमें वो काउंट करने हैं, ठीक, जो लेस देन 6 है। ओके, दिखाएंगे बोलिए, ठीक? तो अब बताइएगा इसका सैंपल स्पेस क्या होगा बोलिए? बोलिए। 1 सेकंड सर। हम्म। या। सॉरी। क्या क्या हो जाएगा बोलिए जो लेस देन 6 हो? 2 होगा बोलिए? या। 4, या। 4। अच्छा, 4 कितनी बार है बताइए? 4। हमें सारे 4 को करने हैं। 1 2 3 4 टाइम्स आया। 4 टाइम्स लिखेंगे। हम्म 4 के बाद क्या? 5 है, 5 कितने नाम से? um, दो 2 बार। 2 बार है। नो। या। ओके, या। और कुछ है क्या? लेस देन 6 का आ गया, तो और कुछ तो है क्या? नहीं। नहीं। तो उन्होंने अगर टोटल ये लेस देन बोला 6 है, 6 एंड बिलो, उन्होंने बोला लेस देन 6 इसीलिए। राइट? तो या। अगर ऐसा है तो इसका जो सैंपल स्पेस है, ठीक, क्या कहेगा? लेस देन 6 से उससे कुल कितने नंबर, कितने हो जाएंगे total? कितने नंबर हो गए? काउंट करें तो कितने हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नाम से है? 7 आएगा नहीं बोलिए? हम्म ये बात समझ में आएगा नहीं बोलिए? या। ये कहाँ से है? वो यहाँ से आया, क्लियर है?
नंबर हमारा, अगर इस इवेंट की बात की जाए, जो इवेंट हमारा है, इसको अगर ई मान ले इवेंट को, तो इस इवेंट में कितने हो गए, 7 होगा नहीं हुए? हम्म क्लियर? हाँ। अब लेस देन 6 कहा गया, ठीक। टोटल नंबर कितने बताइए? कितने हो जाएंगे बोलिए टोटल नंबर? आप दिया, टोटल बताइए। या हाँ, ऑफ कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 times 1 2 3 4 5 total number of scores, right? That's wait, is the first one, sir, जो आपने 1 3 3 4 6, that's also considered, right? So it'll be नहीं one. नहीं नहीं, वो तो स्कोर है। हाँ बट हाँ। यहाँ पे हम बात करें, ऐड की बात करें, तो ऐड करने में हमें जो कंसिडर, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमें सिर्फ ये फोकस करना है, ये चीज, हम्म ये 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 ये। Oh, okay. ठीक है। So that's 1 2 3 4 5 into 1 2 3 4 5. Five fives are 25. वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये? 25. 5 × 5 कितना हो जाएगा ये? 25. क्लियर? Yeah. एनी डाउट? तो अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या गया है, प्रोबेबिलिटी पूछा गया, राइट? प्रोबेबिलिटी क्या, कि जो टोटल हो, क्या हो, लेस देन Hmm. 6 हो। तो नंबर निकालेंगे उसके लिए, नंबर ऑफ इवेंट, राइट? अपन में नंबर ऑफ टोटल है कि नहीं? कितना है ये? 7/25 होगा नहीं बोलिए? आया कि नहीं आया बोलिए? Hmm. 0.28 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है? एनी डाउट? Hmm. नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टोटल ऑफ थ्री स्कोर कहा गया, स्कोर कितना होना चाहिए टोटल? तो बताइए, इसमें टोटल थ्री है क्या बोलिए? दूसरा पढ़ के क्या है? Hmm. टोटल स्कोर क्या कहा गया है? 3। ऐसा कुछ है क्या? 0 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टोटल स्कोर की? टोटल कितने, 0 अपॉन में कितना है, टोटल कितना नंबर, टोटल इक्वल टू 0, आया कि नहीं है बोलिए? Hmm. एनी डाउट? नहीं। तो आपको क्वेश्चन सुना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्लियर है? Hmm. इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, सिंपल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा और क्या निकालना, एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट में क्या है, एक ऐसे स्पिन घुमाया गया है, कितने घुमाया गया, 2 बार गया, ठीक। लेकिन हमारा जो है क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्पिन करके 2 बार किया गया है, इससे हमने चार्ट बनाया, दिख रहा है, एडिशन का, और ऐड कर दिया स्कोर को। क्लियर है? तो Hmm. सारे पॉसिबल जो आउटकम बने हमने बना दिए, दिख रहा है, जो येलो कलर से दिख रहा है। कोई डाउट? नहीं। ये सारे क्या हो गए, स्कोर हो गया, राइट? ये सारे पॉसिबिलिटी होंगे, राइट? अब क्या हो गया, टेबल करना, टोटल स्कोर बना दिया, टेबल बन गया है। मोस्ट लाइकली स्कोर क्या हो, जिससे ज्यादा बार है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी निकाल, टोटल लेस देन 6 तो निकाले, कोई कितने बार हो, 6 कम आ रहा है। एनी डाउट? क्लियर है? नहीं। ओके। नेक्स्ट क्या आता है? हम्म, यहाँ कोई डाउट? नहीं। ओके। नेक्स्ट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या है?
क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक। हम्म कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, राइट। मतलब कि किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी हैपनिंग होने, राइट। तो ये क्या कहेगा? नॉट हैपनिंग। ये क्या है? कि वो ना हो रहा हो। क्लियर? हम्म तो अब बताइए, हमने क्या बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की होती है वो ना होना, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो कितना होगा टोटल? वन होगा। क्लियर है? कोई हम्म दिक्कत? या नहीं फिर इससे में क्या निकालना, हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना हो। क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना हो नॉट ई। ये क्या होगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। बोलिए आया कि नहीं आया ये चीज? हम्म कोई दिक्कत? नहीं दोनों का सम कितना होगा? वन होगा। क्लियर? हम्म नॉट निकालना तो क्या करेंगे? वन में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके, इस बेस पे। ठीक। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेप इन, प्रोबेबिलिटी दैट पीटर विंस हर नेक्स्ट टेनिस मैच ओके इज 0.85। ओके, तो क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीटर डज नॉट विन हर नेक्स्ट टेनिस मैच। क्लियर? तो यहाँ का ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सोल्यूशन कैसे होगा? वेरी सिंपल है। यस सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हॉटस्पॉट क्या कनेक्ट निकालना? ओके, क्या गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर डज नॉट विन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर विन, राइट। क्या हो जाएगा? वन माइनस 0.85, कितना हो जाएगा ये? 0.15। इज दैट क्लियर? या एनी डाउट? नो ओके, तो आप इतना करके आगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिर आज क्लास यहाँ एंड अप करते हैं।